हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो अंडर वाटर के अंदर रहने वाले प्लांट होते हैं, उनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं उनमें ये होता है कि वो अपनी लीफ में उनके स्टोमेटा होता है और उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन जो वाटर में रहने वाले प्लांट होते हैं वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है फोटोसिंथेसिस में। तो ये आज का क्वेश्चन है। तो ये बात सही है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, जो लैंड पे रहने वाले प्लांट होते हैं, जमीन में रहने वाले प्लांट होते हैं ऊपर की तरफ, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और उनमें स्टोमेटा पाया जाता है। उनकी लीफ में स्टोमेटा होता है और स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा जो होता है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और सनलाइट उनको मिलती है और वाटर मिलता है और इससे वो फोटोसिंथेसिस होता है। मतलब ये कि उनको ये क्वेश्चन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्वेटिक प्लांट हैं, जो अंडर वाटर वाले प्लांट हैं, वाटर के अंदर रहने वाले प्लांट हैं, उनको कहाँ से मिलता है। तो इस तरह से तो टेरेस्ट्रियल प्लांट को मिलता है। अब एक्वेटिक प्लांट में ये होता है कि एक्वेटिक प्लांट, एक प्लांट तो वो होता है कि जिसकी लीफ बाहर निकली हुई होती है। एक्वेटिक प्लांट में कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनकी लीफ बाहर निकली हुई होती है। वो लीफ जब वाटर में रहते हैं प्लांट, तो सरफेस पे उनका लीफ बाहर निकली हुई होती है। तो जो सरफेस पे लीफ बाहर निकली हुई होती है तो इनमें बाहर की तरफ स्टोमेटा होता है, ऊपर की तरफ ये वाटर के ऊपर पाया जाता है, वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं, इस तरह से रहता है और इन पर स्टोमेटा पाया जाता है और स्टोमेटा से ये जो बाहर से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ये तो सीधी सी बात हो गई उन एक्वेटिक प्लांट में कि जिनकी लीफ बाहर निकली हुई होती है। लेकिन बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि वाटर के अंदर पाए जाते हैं। अब जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं, क्वेश्चन ये है कि वो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जो मिक्स होती है, जो घुली हुई होती है, उससे वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज करते हैं। वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और वो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलता है उस ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते भी हैं। उस ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते हैं तो वो जो प्लांट वाटर के अंदर डूबे रहते हैं, अंडर वाटर प्लांट होते हैं, तो उनकी जो लीफ होती है, उनकी लीफ पर अगर आप देखेंगे तो उनकी लीफ पर बहुत छोटे छोटे वाटर के बहुत छोटे छोटे बबल्स पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे बुलबुले पाए जाते हैं। और वो बुलबुले इसलिए दिखते हैं क्योंकि जो गैसियस एक्सचेंज में, जब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को बाहर निकालता है वो प्लांट, तो ऑक्सीजन के वो जो बुलबुले निकले हुए होते हैं, जो बबल्स निकले होते हैं, वो ऑक्सीजन ही होता है। तो वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं तो वाटर में बुलबुले जैसा उनकी लीफ पर आपको दिखाई देगा। तो वो जो अंडर वाटर प्लांट हैं, जो प्लांट वाटर के अंदर रहते हैं, वो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वाटर के अंदर से ही और वाटर में ही वो ऑक्सीजन को निकालते भी हैं। और इसी तरह से वो बैलेंस भी बना रहता है। जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनको ऑक्सीजन की नीड होती है, तो इस तरह से उन्हें ऑक्सीजन मिल जाती है और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के काम में आ जाते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है कि जो अंडर वाटर प्लांट है, वाटर के अंदर रहने वाले प्लांट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं। तो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में घुली हुई होती है। और जिस तरह से ये टेरेस्ट्रियल प्लांट बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो वाटर में जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेते हैं। और जिस तरह से ये प्लांट बाहर की तरफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो जो अपना ऑक्सीजन निकालते हैं उसी वाटर में निकाल देते हैं। और ये वाटर में आप छोटे छोटे बुलबुले, छोटे छोटे बबल्स, ड्रॉप आप देख सकते हैं और वो ड्रॉप यही होते हैं जो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, उसी को वो बबल्स दिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।